The vision, Vision, vision of William concerning, Concerning, concerning Pius the Plowman, written by William Langland. Okay. नहीं ये कोई सही Okay. ये क्या है? So it is a Middle English allegorical narrative poem by William Langland. It is written in unrhymed alliterative words divided into sections called pauses. ठीक है, pauses. इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसकी जो सेक्शन है इसको पॉजेस बोला है, PASSUS, ये लेटिन का है। ठीक है, इसका मतलब होता है फॉर स्टेप। पॉजेस में स्टेप है यहाँ पर। स्क्रीन पे भी दिख रहा है ये बात, इस पे के भी ये शो कर रही है, इट इज आल्सो विजिबल इन द स्क्रीन। ओके, इसके 3 वर्जन है, 3 वर्जन है इसके ABC। पहले सुन लो उसको अच्छे से ना। 3 वर्जन है इसके, 3 वर्जन कौन कौन से हैं? ABC 3 वर्जन। ठीक है, इट इज अवेलेबल टू 3 वर्जन ABC. It is a allegorical poem. It is written in unrhymed alliterative words divided into sections called pauses. 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 ठीक, it is a Latin word means for step. ठीक है, it is a Latin word means for it means step. STP step. ठीक है, ओके। विलियम लैंगडन सॉ 8 विजन, कितने देख रहा है? 8 विजन देख रहा है। ठीक है, ये हमने चर्चा भी की है पहले भी, ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, नहीं तो 8 विजन, 8 विजन ये देखेगा। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या है? तो डायलेक्ट, डायलेक्ट लैंग्वेज लिखी किसमें है? तो इट वाज रिटन इन डायलेक्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज मिक्स अप ऑफ सदर्न एंड मिडलैंड इंग्लिश। ठीक है, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ, ये किसमें लिखी है? इट वाज रिटन इन डायलेक्ट लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज और डायलेक्ट में वी ऑलरेडी नो द डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज की प्रॉपर ग्रामर होती है लेकिन डायलेक्ट की नहीं होती है, बोली है ना। तो ये डायलेक्ट में थी, कौन कौन सी डायलेक्ट में ये लिखी हुई थी? तो डायलेक्ट, इट वाज रिटन डायलेक्ट, डायरेक्ट लैंग्वेज मिक्स अप ऑफ सदर्न एंड मिडलैंड इंग्लिश। ठीक है, सदर्न एंड मिडलैंड इंग्लिश। ठीक है, दिस वर्क्स डील्स विद द टेरिबल हार्डशिप ऑफ द पुअर पीजेंट। ठीक है, तो ये जो वर्क है किससे डील कर रहा है? टेरिबल हार्डशिप, मतलब भयंकर जो टेरिबल हार्डशिप है, एक पुअर पीजेंट, एक गरीब किसान की स्ट्रगल के बारे में बता रहा है। ठीक है, लैंगलैंड अटैक्स ऑन द विलियम लैंगलैंड अटैक्स ऑन द abuses abuses of abuses of the time. Langland attacks on the abuses of the time, the greed and hypocrisy of the clergy, and the materialism and tyranny of the ruling classes. ठीक है ना, please listen carefully again. लैंगलैंड अटैक्स, अब लैंगलैंड इस वर्ग में किस पर अटैक कर रहे हैं? ऑन द अब्यूजेस ऑफ द टाइम। ठीक, टाइम के, टाइम को बोल रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं टाइम को, द टाइम्स, द ग्रीड के बारे में। ठीक, लालच की बात हो रही है। एंड हिपोक्रेसी ऑफ द क्लर्जी, हिपोक्रेसी ऑफ द क्लर्जी, ठीक, जो भ्रष्टता है, जो करप्शन है। ठीक है, किसकी? क्लर्जी। ठीक है, जो चर्च की जो अथॉरिटीज है, ऑथोरिटेटिव पर्सन ऑफ द चर्च। ठीक है, क्लर्जी, उनकी हिपोक्रेसी के बारे में ये क्या कर रहे हैं? एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है, एंड द मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म के बारे में बता रहे हैं। एंड टायरनी ऑफ द रूलिंग क्लासेस, की जो टॉप लेवल पे जो बैठी है रूलिंग क्लासेस है। ठीक है ना, हाउ दे डोमिनेटेड है। तो इन सब बारे में ये क्या कर रही है? चर्चा कर रहा है, ये बता रहा है इस वर्क में। ओके, Pius Plowman contains the first known allusion to a literary tradition of Robin Hood tale। ठीक है, ये क्या बता रहा है? तो Pius the Plowman कंटेंट, इसमें क्या है? फर्स्ट नोन एल्यूशन, ये पहला एल्यूशन है एक लिटरेरी ट्रेडिशन रॉबिन हुड की टेल्स बता रहा है। ठीक है ना, रॉबिन हुड के टेल्स हमने पहले भी पढ़ी है। ठीक है, पास में कंटेंट, फर्स्ट नोन रेफरेंस, ये रेफरेंस है लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ रॉबिन हुड टेल्स का। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा है इसके बारे में। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन से विजन इंपोर्टेंट है। तो जैसे कि इसमें है विजन 2 एंड कॉजेस 5। अच्छा, ये क्वेश्चन ये आता है, हाँ ये पूछा भी गया है एग्जाम में कि जो जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर जो है सबसे पहले अपीयरेंस कब होता है, कब अपेयर होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन द आवर हीरो पार्स द प्लूमैन अपीयर इन विच विजन। ठीक है ना, तो आएंगे आपको ऑप्शन आएंगे कि विजन 2, पॉजेस 5। ठीक है, तो कौन सी पॉजेस में, कौन सी विजन में वो आ रहा है? ठीक है, तो कितने विजन देखे थे इसने? इसने देखे थे टोटल 8 विजन। ठीक है, 8 विजन थे। तो ये कब आता है? तो विजन 2 एंड पॉजेस 5,
विजन 2 एंड पॉसेस 5, पार्स द प्लूमैन मेक्स हिज फर्स्ट अपीयरेंस। ठीक है, तो कब आ रहा है, पहली झलक जो है इसकी कब आ रही है। ठीक है, ऐसा ही ट्रिस्टम सैंडी का वो वर्क है ना, ट्रिस्टम सैंडी तो वर्क है स्टर्न का, तो उसमें भी क्या है, वो 9 वॉल्यूम में डिवाइडेड है बुक, लेकिन उसका जो अपीयरेंस होता है, मतलब राइटर का जो इंट्रोडक्शन है बहुत लेट होता है, जो मतलब इंट्रोडक्शन में पता चली आधी ज्यादा किताब खत्म हो गई, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपका हीरो आएगा, है ना? तो ऐसा ही इसमें भी है कि जो विजन कैसा हो, कब आ रहा है, जो हीरो है पास द फिलोमेन कब अपीयर हो रहा है सेकंड विजन में, और पॉजेस फैक्ट में जो है हमारा जो हीरो है अपीयर होता है, उसका अपीयरेंस दिखता है। ठीक है, द पोएम इज अबाउट ए पोएट हु ट्राइज टू फाइंड आउट व्हाट इट मीन्स टू बी अ ट्रू क्रिश्चियन भैया आपकी एंड आवाज लीड ए नहीं ट्रू आ रही। क्रिश्चियन लाइफ। नहीं आ रही आवाज? अब देखो भाई, हेलो, हेलो, ठीक है, अब अभी भी चलोगा, हेलो, ठीक है, काजल, हेलो, हाँ भैया, हेलो, आ रही है आवाज अब? ठीक, मेरे को आपकी ना आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आवाज आ रही, बहुत ब्रेक हो के। अच्छा, अच्छा, तो रुक जाओ, फिर हेडफोन मैं अलग ही कर ले रहा हूँ, इनकी वजह से होता प्रॉब्लम आ रही। और मैं पता बहुत कम चीजें सुन भी पाई हूँ, क्योंकि मेरे को आवाज ही नहीं आ रही थी, मैं इसलिए बार बार डिस्कनेक्ट होकर फिर रिज्वाइन कर रही हूँ कि शायद आएगी। अच्छा, अब आ रही है आवाज क्लियर? हाँ, अब तो आ रही है। हेलो, आ रही है? हाँ भैया। हाँ। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है, तो सुनो, ध्यान से सुनो। ओके, द पोएम इज अबाउट ए पोएट हु ट्राइज टू फाइंड आउट व्हाट इज मीन टू बी ए ट्रू क्रिश्चियन। ठीक है, तो ये पोएट क्या बता रहा है, इस वर्क में पोएट बता रहा है, वो ट्राई कर रहा है, फाइंड आउट कर रहा है, क्या फाइंड आउट कर रहा है कि एक ट्रू क्रिश्चियन, एक सच्चा जो क्रिश्चियन क्या होता है, एंड लीड ए ट्रू क्रिश्चियन लाइफ। ठीक है, एक सच्चे जो क्रिश्चियन है उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना, इस बारे में बात हो रही है। यहाँ पर क्या कर रहा है पोइट जो है हमारा, कि ट्राई टू फाइंड आउट कर रहा है, क्या कर रहा है कि एक सच्चा, एक ट्रू क्रिश्चियन क्या है, एक ट्रू जो क्रिश्चियन लाइफ है, हाउ कैन वी लिव ट्रू क्रिश्चियन लाइफ, ठीक, कैसे हम जो एक ट्रू क्रिश्चियन लाइफ को हम जी सकते हैं। ठीक है, द पोइट फॉल्स asleep इन द इंग्लिश मिडलैंड्स एंड हैज ए नंबर्स ऑफ विजन। ठीक है, तो होता क्या है, ये ड्रीम विजन है, तो सोएगा तब तो सपना आएगा, ड्रीम कब आएगा। द पोएट फॉल्स asleep इन द इंग्लिश मिडलैंड्स, इंग्लिश मिडलैंड में सोते हैं, फिर इनको एक सपना आता है, नंबर्स ऑफ विजन्स, ठीक है ना, बहुत सारे विजन्स इनमें आते हैं। ही इज गाइडेड इन हिज विजन बाय ए वर्चुअस ब्लू मैन नेम पायस। ठीक है, तो क्या होता है कि इनको सपना आता है, ही इज गाइडेड बाय हिज विजन, वो विजन में एक जो वर्चुअस प्लूमैन मींस प्रेजेंट आता है, एक वर्चुअस जो है गुणवान प्लूमेंस आता है, उसका नेम क्या था, पार्स, PIERS, पार्स जो है वो क्या करता है, इनको गाइडेड करता है सपना दिखाकर। ओके, द पोएम इज अबाउट पायस मेच्योरिटी एज ए क्रिश्चियन। ठीक है, तो ये पोएम किसके बारे में है, तो जो पोएम्स है पायर्स की मेच्योरिटी के बारे में है, ऐसा क्रिश्चियन, कि ऐसा क्रिश्चियन वो कैसा मिक्सचर हो रहा है। ठीक है, शुरुआत में कैसा था, कैसे जो है क्रिश्चियन लाइफ धीरे धीरे करके बिगिनिंग टू एंड कैसे वो मिक्सचर हो रहा है, उसकी मेच्योरिटी के बारे में है, कि क्रिश्चियन लाइफ के बारे में है। ठीक है ना, डील्स विद द क्रिश्चियन एंड क्रिश्चियन लाइफ। ठीक है, और जो पायस जो हीरो है क्या बता रहा है उसके बारे में, उसकी मेच्योरिटी के बारे में बता रहे हैं, एज ए क्रिश्चियन, मेच्योरिटी कैसी, एज ए क्रिश्चियन। ओके, द पोएम इज मिक्स ऑफ थियोलॉजिकल एलेगरी एंड सोशल सटायर। ठीक है, तो ये मिक्स अप है, थियोलॉजिकल मीन्स टीचिंग एंड टीचिंग एलेगरी भी है ये। ठीक है, धर्म से रिलेटेड, जो धर्म के जो शर्मन होते हैं थियोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सो थियोलॉजी एलेगरी है इसमें, और सोशल सटायर भी है। ठीक है, कंसर्न द narrator or dreamer's quest for the true Christian life in the context of medieval Catholicism। ठीक है, तो इसमें वही बता रहा है कि ये क्या है, एलिगरी है, थियोलॉजिकल और सोशल सटायर भी बोल सकते हैं अपन इनको। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा नरेटर्स है या हम ड्रीमर्स कह रहे हैं, वो क्या कर रहा है, ट्रू क्रिश्चियन लाइफ को फाइंड आउट कर रहा है इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिवियल कैथोलिसिज्म। ठीक है, तो कब, किस कॉन्टेक्स्ट में, मेडिवियल कैथोलिज्म। ठीक है, ये सेटिंग इसकी क्या है, जो अंदर वर्ग के हम देख रहे हैं मेडिवियल कैथोलिसिज्म में, ये ट्रू क्रिश्चियन लाइफ को क्या कर रहा है, सीख कर रहा है। ठीक, दिस जनरी टेक्स प्लेस विद इन ए सीरीज ऑफ ड्रीम विजन। ठीक, तो उसकी जो जनरी है, जैसे कि हमने एक और जो वर्क है, अच्छा तो नाम है यार उसका, एक और एलिगरी है ना हमारे राइटर की,
अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस भी की थी, तो उसमें भी जो होते क्रिश्चियन की लाइफ बताते हैं, है ना। पिलग्रिम प्रोग्रेस, यस, पिलग्रिम प्रोग्रेस में भी क्या है, उसकी पूरे जो है लाइफ विजन में वो बताते हैं। फिर नेक्स्ट उसकी जो वाइफ है क्रिस्टीना है, क्रिस्टीना जो अपने उसके साथ जाती है, बच्चों के साथ जाती है, ठीक है ना। फर्स्ट तो वो अकेली जाता है, तो वो धीरे धीरे करके मिक्सचर होता है, ठीक है, हर स्टेप में जाएगा वो, ठीक है ना। सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से स्टार्ट होगा वो, ठीक है ना, फिर जो डिफिकल्टी फेस करेगा, ठीक है, सेलेसियल सिटी का हाँ, जो सेलेसियल सिटी में जाएगा तो बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं, मोरालिटी बेस्ड कैरेक्टर्स हैं, तो वो विजन ही उसमें बताया है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वही बात यहीं पे हो रही है सेम, ठीक है। तो ये ड्रीम विजन जो नरेशन जो स्टोरीज होती हैं, वो सब ऐसी ही होती हैं, ठीक, कैसे बताते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ी एलेगरी भी है, सोशल सटायर भी है, क्रिश्चियन लाइफ के बारे में ये क्या है, क्वेस्ट है, ठीक है। और किस में है, तो ये मिडिल मिडिल कैथोलिसिज्म के बारे में बता रहे हैं, ठीक। अब ये अच्छा कैथोलिज्म हो सकता है ये सटायर कर रहे हो तो पता चलेगा। दिस जनरली टेक्स प्लेस विद इन ए सीरीज ऑफ ड्रीम विजन, तो ये जो जनरली है, हाँ 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 हाँ। हाँ। नहीं, वो एलेगरी है प्योर, उसमें उसके अंदर आते हैं ड्रीम, उसको वो विजन है, वो एलेगरी टोटल, ठीक है ना। अच्छा, एक्चुअली वो जो है वो प्योर क्या है, बिब्लिकल रेफरेंस हो जाएगा वो, है ना। तो उसको अंदर की उसकी जो स्टोरी है फ्रेंड नंबर, उसमें वो ड्रीम विजन है, ठीक है ना, है तो उसमें भी, लेकिन उसको रिलीजियस एलेगरी भी पढ़ सकते हैं, मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मेन जो रेफरेंस उसका क्या है, बिब्लिकल है, ठीक है ना। अब उसमें देखो विजन तो आए हैं, सिमिलरिटी तो है उसमें, ठीक है। तो अब हम उसको अपन जब पढ़ेंगे तो उसको और अपन डेप्थ में देखेंगे, है ना। इतना तो उसमें, लेकिन वो जो कैटेगराइज जो अपन करते हैं उसको तो मैन एलेगरी में करते हैं, ठीक है। अब एलेगरी में कुछ चीजें यही तो है ना, अब देखो एलेगरी में सिमिलरिटी तो यही हो जाती है, अब ये वर्ग भी है तो इसमें भी एलेगरी तो है, थियोलॉजिकल एलेगरी है, ठीक, क्योंकि कैरेक्टर्स में जो क्रिश्चियन लाइफ के बारे में बता रहा है, मतलब मोरालिटी की आप बात कर रहे हो साहब, और बता रहे हो, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। मीन्स एक भैया, लिटरल मीनिंग है एक और एक फिक्शनल एक मीनिंग है। चीज ये भी है कि मतलब हाँ एक टाइम के जितने भी राइटर हैं वो एक हम्म, ही जॉनर लगते, जैसे अभी ये ड्रीम विजन है तो चौसर का भी हाँ मतलब बहुत सारी पोएम्स ड्रीम विजन है। अब उसी हाँ टाइम के ये है तो इनका भी ड्रीम विजन है ना, मतलब हाँ, मोस्ट ऑफ द होता पीपल है का ऐसा, ड्रीम विजन ही होगा। होता है ऐसा। एक्चुअली क्या है ना, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो राइटर जो है ना किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है ना। होता तो है ऐसा कि सब लोग हैं, ठीक है ना, जैसे भाई मार्केट में कि भाई राजश्री की ग्राहकी ज्यादा है, ठीक है, तो सब दुकानदारों को राजश्री रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मार्केट वैल्यू के कारण लोग भी कॉफी बेस्ट करते हैं उस चीज को, भले ही कुछ ना आए लेकिन लिखेंगे उसी जॉनरा को, ठीक है। अब जैसे हम्म। भाई एक एज है, ठीक, अब जो एज है उस पर्टिकुलर एज में वो चीज अगर फेमस है, ठीक है, तो कोई भी राइटर जो होगा उसका वही सपना होगा कि यार हम भी इसी पर लिखें, तब तो लोगों को हम अटेंशन, उनकी जो अटेंशन गेन कर पाएंगे पब्लिक का, ठीक है। मतलब ऐसा भी है कि जैसे यदि किसी को एग्जैक्ट ना पता हो तो इस चीज से मतलब कनेक्ट करके फिर भी सही आंसर किया जा सकता है ना। हाँ हाँ, हो सकता है, क्योंकि देखो होता है ना, हर एज में कुछ ना कुछ फेमस होता है, ठीक है। जैसे कि विक्टोरियन एज में ड्रामेटिक मोनोलॉग कहीं इतने फेमस नहीं है जितने ब्राउनिंग्स की विक्टोरियन विक्टोरियन एज में है। एलिजाबेथन एज पर्टिकुलर ड्रामा के लिए, हालांकि उसमें और भी चीजें थी, सारी चीजें आ गई थी, लेकिन भाई फेमस क्या था, ड्रामा था फेमस, है कि नहीं। ठीक, जैकोबियन में भाई लिटरली, अब जैकोबियन साइट आ जाओ तो उस साइड में क्या हो गया था भाई, पेपर प्रिंटिंग प्रेस अच्छे से हो गई थी, चालू हो गई थी, तो पेरिडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, कॉफी हाउसेस ओपन हो गए थे इंग्लैंड में, ठीक है। तो इंग्लैंड की सोसाइटी में क्या चल रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखो ना, तो बैकग्राउंड यही तो हेल्प करता है अपन को, समझ रहे हैं ना। तो यही हेल्प करता है बैकग्राउंड अपन को, वही आंसर करेक्ट कैसे होते हैं, जब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसा ही सही होते हैं, हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होता है तो हम क्या करते हैं, इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं करेक्ट आंसर को, ठीक है। ओके, so the poem a mix of theological allegory and social satire, okay, and this generally takes place within a series of dream vision, ठीक। ये जो जनरी है किसमें है, सीरीज ऑफ ड्रीम विजन में जो है क्या हो रही है, देखने को मिल रही है। द ड्रीमर seeks amongst other things the allegorical character, इसमें allegorical जो है कैरेक्टर आ रहा है, जैसे कि डूबेल, DOVEL, ड्यूबेल, इसकी समरी भी मिल जाएगी अच्छे से, इसमें भी पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो डूबेल का मतलब है, यहाँ पे डूबेल कैसे लिखा हुआ है, DOWEL, मतलब कंटिन्यू लिखा हुआ है, ठीक, इसका मतलब है डूबेल, शॉर्ट में है डूबेल। जैसे कि फिर सेकंड कैरेक्टर कौन सा आया है, डूबेट, DOBET, तो डूबेट, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, डू बेटर, ठीक, डू वेल मतलब डू वेल ही है, और डू बेट मतलब डू बेटर,
एंड डू बेस्ट, DOBEST बेस्ट। तो मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर तीनों का नाम भी अगर पूछा जाएगा तो आसानी से इजीली हम, क्योंकि उसमें स्पेलिंग छुपी हुई है, शॉर्ट फॉर्म में उसी उसको लिख दिया है, डू वेल, डू बेस्ट और डू बेस्ट। ठीक, डू वेल, डू बेटर, डू बेस्ट, तीन कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर जो आ रहे हैं, एलिगोरिकल कैरेक्टर्स जो हैं इसमें अपीयर हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं? आपके पास द प्लूमेन में हो रहे हैं। ओके, द पोएम इज डिवाइडेड इनटू पॉजेस, मींस स्टेप्स, द डिवीजन बिटवीन विच वेरी बाय वर्जन। ठीक है, तो हर एक वर्जन में थोड़ा थोड़ा क्या मिलेगा आपको, डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब समरी है इसकी, जो समरी में क्या है, द प्रोटैगनिस्ट जो विल है, लॉन्ग विल है, एक्सपीरियंस ए सीरीज ऑफ 8 विजन, 8 ड्रीम विजन, ठीक, विथ 20 पॉसेस। ठीक है, तो जो प्रोटैगनिस्ट है लॉन्ग विल, वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा सीरीज ऑफ 8 विजन, सीरीज ऑफ 8 विजन को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, विथ 20 पॉसेस। कितने 20 पॉसेस है इसमें, मीन्स स्टेप्स है। ठीक, ऑन हिज क्वेस्ट टू लर्न हाउ टू लिव ए गुड क्रिश्चियन लाइफ। ठीक, क्या कर रहा है वो, ऑन हिज क्वेस्ट टू लर्न हाउ टू लिव ए गुड क्रिश्चियन लाइफ। इन हिज ड्रीम्स ही मीट्स एलेगोरिकल कैरेक्टर। अब वो अपने ड्रीम में क्या करेगा, जो एलेगोरिकल जो कैरेक्टर्स हैं उनसे भी मिलेगा। ठीक, जैसे कि फॉल्स, फॉल्स फ्रायर्स, पर्स, पास प्लूमैन, इनसे ये मिलेगा। ठीक है ना, द फोक, फ्लॉपी, फॉक, हॉली चर्च, मिस मनी। ठीक, इन सबसे कैरेक्टर से भी ये मिल रहा है, जैसे कि फॉक है, होली चर्च है, पास द प्लूमैन है, फॉल्स है, फ्रायर्स है, मिस मनी, कंसेंस, नीड, सेवन डेडली सिंस। तो इसमें भी सेवन डेडली सिंस का जो है आपको एक देखने को मिलेगा कि यहाँ सेवन डेडली सिंस की जो थीम्स है इसमें भी आई। तो बहुत सारे वर्क हैं, तो इनको एक बार जहां जहां भी पढ़ो तो उनको टिक करते जाना, फिर एक बार 4-5 बार इकट्ठे कर लेना कहाँ कहाँ भी है। जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर में भी क्या है, सेवन डेडली सिंस की जो थीम्स है वो आती है। ठीक है ना, अच्छा, ऑथोरियल जो लेजेंड्स हैं उनमें भी बहुत सारे ऑथोरियल लेजेंड्स हैं, उनमें भी इस बात को बताया गया है। ठीक है, दे आल्सो डील विद द सेम थिंग, सेवन डेडली सिंस। ठीक है, तो सेवन डेडली जो, अच्छा, सेवन डेडली थिंग्स में जो सिन है वो कौन कौन से हैं, जैसे प्राइड है, ग्रीड है, लस्ट है, एनवी, ग्लूटन। एक मिनट मेरे को बता, मेरे को नोट कर लेने दीजिए भैया। ठीक है, लिख लो सेवन डेडली सिंस कौन कौन सी है, प्राइड, हाँ। प्राइड, ग्रीड, हम्म। लालच, हम्म। लस्ट, LUST, लस्ट, NAV, ईर्ष्या। क्या? ठीक, ईर्ष्या, हाँ हाँ, NAV, इन हाँ। ENV, NAV, हम्म। ग्लूटनी, अपल पेटूपन, GLUTTONY, ग्लूटनी, रैथ, W साइलेंट, WRAT, रैथ, क्रोध, WRATH, रैथ, क्रोध,